अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहां पे यूज़ करना है और कैसे उसे यूज़ करना है। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं द काइंड ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए और ए एन होता है, उसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल जो कि द होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ए और ए एन है इनको हमने कहाँ पे यूज करना है। आज का टॉपिक भी हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल ही है, ए और ए एन। सो सबसे पहले आपने डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि जो जनरल नाउन होते हैं, जो आम नाउन्स होते हैं, उनके आगे हम ए और ए एन का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जनरल नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स के आगे हमने ये जो है ए और ए एन का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने हमेशा ए और ए एन उन नाउन्स के आगे लगानी है जो कि जनरल हो, आम हो। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, यहाँ पर लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और यहाँ पर एडजेक्टिव्स लिखा हुआ है। उसके अलावा वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, और यहाँ पर लिखा एडजेक्टिव प्लस नाउन। सो मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने क्यों ये जो है बनाए हैं यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एडजेक्टिव्स, यहाँ एडजेक्टिव प्लस नाउन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि मैंने ये जितने भी यहाँ पर ये बनाए हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर हमने ए और ए एन का इस्तेमाल करना होता है और कहीं पर हमने ए और ए एन का इस्तेमाल करना नहीं होता। सो इनको आगे पढ़ते हैं। हमने जो स्पेशली रूल पढ़ा हुआ है आज तक, जो हमें टीचर्स ने पढ़ाया है कि आपने कोई भी वर्ड जो है वो अगर किसी वावेल के साथ शुरू हो रहा है, बिगिन हो रहा है, आपने याद रखना है वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। सो वावेल लेटर्स वर्सेस कंसोनेंट लेटर्स होते हैं। ये 21 जो होते हैं कंसोनेंट लेटर्स होते हैं, 5 जो होते हैं वो वावेल लेटर्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पढ़ाया गया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एप्पल है, तो एप्पल जो है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जी हाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एप्पल। और देखना है कि एप्पल जो है वो शुरू कौन से लेटर से हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एप्पल है ए से शुरू हो रहा है, तो हमने वहां पर ए एन का इस्तेमाल करना होता है। और अगर कोई वर्ड वावेल लेटर से नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है तो हमने वहां पर ए का इस्तेमाल करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी एक सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड जो है मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने कैसे ना ही वावेल को देखना है ना ही कॉन्सोनेंट को देखना है, आपने डायरेक्ट कैसे पहचानना है कि यहाँ पर हमने ए का इस्तेमाल करना है या ए एन का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड, जो भी इंग्लिश का वर्ड हो वो आपने लिखना है। जैसे एप्पल दिया हुआ एप्पल, तो आपने उसका स्टार्ट में देखना है कि उसका जो लेटर है, अगर लेटर जो स्टार्टिंग में लेटर होगा वो या तो अलफ होगा या अलफ मद आ होगा। जी हाँ, आपने याद रखना है ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिनका हम प्रोनाउंसिएशन लिखें तो वो उसकी शुरू में अगर अलफ आ रहा है या अलफ मद आ रहा है तो आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, वहां पर आपने 100% ए एन का इस्तेमाल करना है। अभी उसके अलावा और जो है ए का इस्तेमाल कहां पे करना है, अगर कोई वर्ड अलफ या अलफ मद आ से शुरू नहीं हो रहा है तो आपने वहां पर अ का इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं एप्पल, एप्पल की शुरू में भी वावेल लेटर आया है ए, और उसका जो शुरू में जो उसके प्रोनाउंसिएशन में जो लेटर आ रहा है वो अलफ आ रहा है, तो आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है एन एप्पल। जी हाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके आगे ही जो आर्टिकल का इस्तेमाल जायज समझा जाता है। आपने सिर्फ उनके साथ यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होंगे।
वहां पर आपने एन भी लगाना है और ए का भी इस्तेमाल करना है। और आपने याद रखना है ए और ए एन की दोनों की जो मीनिंग होगी वो एक, मतलब अ भी मीन्स एक और ए एन भी मतलब एक। कभी भी आपने इसको ए और ए एन को जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। जी हाँ, आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी ए और ए एन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हम यहां पर फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर एप्पल्स लिखा हो, जी हाँ एप्पल्स, तो अभी आपको यहां पे बोला जाए कि इसके आगे आपने जो है ए या ए एन लगाना है, तो आप देख सकते हैं यहां पर एप्पल्स जमो है और ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो अभी आपने यहां पर जस्ट लिख देना है नो आर्टिकल। जी हाँ, आपने याद रखना है ए और ए एन का इस्तेमाल जो है सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही किया जाता है, कभी भी जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अभी आ रहे हैं यहाँ पर एप्पल। एप्पल का जो शुरू में प्रोनाउंसिएशन है वो अलफ है। मैंने आपसे बोला था अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड अलफ से या अलफ मद आ से शुरू हो रहा है तो आपने वहां पर ए एन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर वावल भी है और उसके अलावा यहाँ पर जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो अलफ से आ रहा है, तो आपने एन एप्पल बोलना है। अभी आ रहे हैं यहाँ पर आरम, तो आरम भी आप देख सकते हैं अलफ मद आ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वावल लेटर है, तो अभी आपने भी यहाँ पर एन आरम बोल देना है। उसके अलावा यहाँ पर ऑरेंज है, ऑरेंज का जो मतलब प्रोनाउंसिएशन है, जब हम इसका ऑरेंज का प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर अलफ के साथ आ रहा है और यहाँ पर वावल लेटर भी आ रहा है ओ, तो आपने यहाँ पर जस्ट ए एन का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा यहाँ पर है एक्स, जी हाँ एक्स का जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शुरू में जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलफ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर वावल भी है, तो आपने यहाँ पर एन एक्स बोल देना है। अभी आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फैन है, जी हाँ अभी देखें मैंने इंग्लिश में फैन लिखा और यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा, तो ना ही उसका प्रोनाउंसिएशन अलफ से आ रहा है ना ही अलफ मद आ से आ रहा है, तो आपने जस्ट यहाँ पर, और यहाँ पर वावल भी नहीं है तो जस्ट आपने आ का इस्तेमाल करना है। अब फैन यहाँ पर भी जो है बुक अलफ, यहाँ अलफ मद आ से शुरू नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पर भी अब बुक लिख देना है। और कैट को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ही अलफ से ना ही अलफ मद आ से आ रहा है, तो आपने यहाँ पर जस्ट अ कैट कर देना है। चेयर है, चेयर भी जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ भी शुरू हो रहा है और उसके अलावा जो उसका उर्दू में जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलफ मद आ से शुरू नहीं हो रहा था, आपने यहाँ पर चेयर बोलना है। अभी आप आ जाते हैं यहाँ पर, अभी हम ये रूल क्यों सीख रहे हैं कि कोई भी अगर हमारा वर्ड जो है वो अगर उसका जब प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं तो अलफ से या अलफ मद आ से आए, तो अभी देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर यू जो है वो वाविल है, ठीक है ना। आपने याद रखना है यूनिवर्सिटी में यू जो है वाविल है, लेकिन उसका जो उर्दू में उच्चार है वो ये से शुरू हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है यहाँ पर भी आपने ए एन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अक्सर हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी वर्ड जो वाविल से शुरू हो रहा है तो वहां पर हमने ए एन का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी यहाँ पर वाविल तो आ रहा है, लेकिन हमारा ये जो रूल है कि अलफ या अलफ मद आ से, तो अभी यहाँ पर ना ही अलफ आ रहा है ना ही अलफ मद आ रहा है, तो अपने सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अ यूनिवर्सिटी करना है, कभी भी एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलना। और यहाँ पर है आवर, तो यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे आवर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो इसका भी देखें, अभी यहाँ पर जो लेटर आए वो कॉन्सोनेंट है, अभी यहाँ पर लेटर जो है कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, अ इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर हम अपने रूल पे आ रहे हैं तो ये अलफ के साथ शुरू हो रहा है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आवर अलफ के साथ आ रहा है, तो आपने यहाँ पर जस्ट एन आवर लिख देना है, आपने याद रखना है ये पॉइंट। उसके अलावा एम ए, जैसे एम ए मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट, ये एम ए की डिग्री होती है, वहां पर भी आप देख सकते हैं एम ए, तो अभी इसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है
उर्दू में अलफ के साथ आ रहा है और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो आपने इसको जस्ट फॉलो करना है MA। तो अभी आपने यहाँ पर लिखना है NMA। आई होप के डियर स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अभी आते हैं हम दूसरी यहाँ पर टेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन्स होते हैं। और उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको ना हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। सो ऐसे जो नाउन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि उनके आगे जो होता है आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अब आपने ए या एन नहीं लगानी, और अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसके साथ भी आपने ए या एन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल होता है, कभी भी हम इसको गिन नहीं सकते। तो आपने यहाँ पर जस्ट ये लिख देना है कि यहाँ पर नई आर्टिकल आएगा, यहाँ पर लिख दें नो आर्टिकल। जी हाँ, ये आपने लिख देना है नो आर्टिकल। वाटर के साथ नो आर्टिकल। मिल्क भी जो है वो भी अनकाउंटेबल है, तो आपने यहाँ पर भी लिख देना है नो आर्टिकल। हेयर भी जो है अनकाउंटेबल हो, तो आपने यहाँ पर भी नो आर्टिकल लिखना है। राइस जो है, राइस को आप ये भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, आपने यहाँ पर नो आर्टिकल लिखना है। लेकिन ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी ईमानदारी, अभी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अभी आपसे मैंने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन्स हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो तो उनके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने यहाँ पर भी नो आर्टिकल लिखना है। ट्रुथफुलनेस, ये भी हमारा एक जो है सच्चाई, तो ये भी हमारा एक जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर आपने लिखना है नो आर्टिकल। लव, इसके आगे भी आपने जो है नो आर्टिकल लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सॉफ्टनेस, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर भी नो आर्टिकल। ब्रेवरी, ये एक क्वालिटी का नाम है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर आपने लिखना है नो आर्टिकल। और गुडनेस, अच्छाई, तो इसके साथ भी आपने जो है यहाँ पर नो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। आई होप कि ये जो टेबल थी ये भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि ए और ए एन का जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये आर्टिकल्स कभी भी ये किसी भी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। जी हाँ, नाउन्स भी ऐसे जो के सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही सिर्फ और सिर्फ ए और एन का इस्तेमाल जायज समझा जाता है। लेकिन दूसरे जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव्स हो गए, वर्ब्स हो गए, एडवर्ब्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, तो उनके साथ जो है आपने कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ब्रेव, ब्रेव जो है, ब्रेव हमारा एक एडजेक्टिव है। ब्रेव जो वर्ड है एडजेक्टिव है। सॉफ्ट जो है वो एडजेक्टिव है। यहाँ पे टिम्ड, ये भी एडजेक्टिव है। तो ये तीनों जो दिए हुए यहाँ पर तीनों एडजेक्टिव है, और आपने यहाँ पर भी जस्ट उसके आगे लिखना है नो आर्टिकल। यहाँ पर जो सॉफ्ट है इसके भी आपने आगे लिखना है नो आर्टिकल। टिम्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है इसके भी आप आगे लिखना है नो आर्टिकल। लेकिन अगर इन तीन के पास आ रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्ले, रन, राइट, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वर्ब होते हैं, और वर्ब के साथ भी आपने नो आर्टिकल ही लगाना है। प्ले के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज करना, रन के साथ हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, राइट के साथ हमने कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो ये जो तीन दिए हुए हैं, ब्यूटीफुली, सिलोली, ऑनेस्टली, ये जो डियर स्टूडेंट्स ये होते हैं एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स के आगे भी आपने जो है नो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। ये आपने याद रख लेना है। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ए और ए एन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है नो आर्टिकल। आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये जितने भी दिए हुए ऑन, इन, ओवर, फ्रॉम, ये प्रीपोजिशंस होते हैं, और इनके साथ भी आपने जो है आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, और जस्ट आपने लिख देना है नो आर्टिकल। आर्टिकल की स्पेल यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप फुल लिखना चाहे तो आर्टिकल की स्पेल ART ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, नो आर्टिकल। और यहाँ पर भी आपने लिखना है नो आर्टिकल, और यहाँ पर भी आपने लिखना है नो आर्टिकल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आई होप कि ये भी आपको टेबल समझ में आ गई होगी। लेकिन ये बहुत ही अहम हमारा जो है, अभी मैंने आपसे बोला है कि एडजेक्टिव्स आएंगे तो वहां पर हमने ए और ए इनका इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, यहाँ पर जैसे ऑनेस्ट वर्ड है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है,
लेकिन उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर एक नाउन भी आया है। जी हाँ, ऑनेस्ट अपने साथ में एक नाउन भी लेके आया है। तो ऐसी कंडीशन अगर एडजेक्टिव भी दिया हो और उसके साथ में कोई नाउन भी दिया हो तो अभी आपने वहां पर ए और ए एन का इस्तेमाल जरूर करना है। और उसको कैसे करना है, अभी आपने ऑनेस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर मैं उसका जो है उर्दू में जो है प्रोनाउंसिएशन लिख रहा हूं, तो आप देख सकते हैं उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलफ मद आ से आ रहा है। तो ऑनेस्ट को अलफ मद आ, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट जब आ जाता है तो आपको याद होगा कि जब कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वहां पर हमने अ का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अलफ मद आ से उसका आवाज आया, एच यहाँ पर खामोश है, तो आपने इस एडजेक्टिव के मुताबिक जो है यहाँ ए का इस्तेमाल करना है। अभी ऑनेस्ट जो है मद से आ रहा है, अलफ मद आ से आ रहा है, तो आपने बोलना है एन ऑनेस्ट मैन। जी हाँ, एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर अ ऑनेस्ट मैन नहीं बोलना क्योंकि यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है। उसके अलावा ब्रेव बॉय, ब्रेव प्लस जो है ब्रेव प्लस ब्रेव मींस एडजेक्टिव है, नाउन आ गया ब्रेव बॉय। तो अभी आपने ब्रेव का यहाँ पर देखना है बे के साथ उसका जो है आ रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग जो हो रही है उर्दू में अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं तो बे के साथ आ रहा है, तो आपने यहाँ पर लिखना है अ ब्रेव बॉय। हैप्पी गर्ल, हैप्पी, हैप्पी आप देख सकते हैं हे के साथ आ रहा है, तो आपने यहाँ पर जस्ट उसके आगे लिख देना है अ हैप्पी गर्ल। मेड डॉग, मेड डॉग, यहाँ पर भी एडजेक्टिव प्लस नाउन है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो अभी मेड मीम के साथ आ रहा है, तो आपने बोलना है अ मेड डॉग। फास्ट बॉलर, अभी आपने फास्ट फे के साथ आवाज आ रहा है इसका, तो अभी आपने यहाँ पर लिख देना है अ फास्ट बॉलर। फुलिश किरो, फुलिश फे से आवाज आ रहा है, तो अभी आपने यहाँ पर जस्ट अ फुलिश किरो लिखना है। सॉफ्ट वूल, सॉफ्ट जो है सीन के साथ आ रहा है, तो आपने यहाँ पर लिखना है अ सॉफ्ट वूल। और यहाँ पर है बेड बॉय, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं बे के साथ आवाज आ रहा है, तो आपने लिखना है अ बेड बॉय। उसके अलावा वाइज, वा के साथ आवाज आ रहा है, तो आपने लिखना है अ वाइज मैन। इडियट मैन अलफ के साथ आ रहा है, अभी देख सकते हैं आप अलफ इडियट मैन, इडियट अलफ के साथ आवाज आ रहा है, और इसका जो है शुरू में जो है वो वावल भी है, तो आपने यहाँ पर बोलना है एन इडियट मैन। और उसके अलावा यहाँ पर है न्यू, न्यू के साथ जो है आपने अलफ यहाँ अलफ मद आ से आवाज नहीं आ रहा, तो आपने जस्ट यहाँ पर अ न्यू बुक बोल देना है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का ये जो लेक्चर था वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा है इंडेफिनेट आर्टिकल ए और ए एन। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो है डेफिनेट आर्टिकल को भी पढ़ेंगे। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।